Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीडी की क्लास डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे पहले हम ऑलरेडी एनालॉजी की क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम एनालॉजी में ही अगर हम बात करते हैं तो एनालॉजी की ही हम 250 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का किया है, जो कि आपका टॉपिक है, जो कि मैंने 100 से 150 के बीच में क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद सीरीज़ कॉम्प्लीशन है, वो कंप्लीट किया है, वो 100 से 120 के बीच में क्वेश्चन किए हैं। एंड अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ योर फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ योर सीडी, दैट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अभी हमने इसमें जो कंप्लीट किया है वो 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने वाले हैं। एंड योर क्लास नंबर इज़ योर क्लास नंबर 69। इससे पहले ऑलरेडी हम 68 क्लासेस कर चुके हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड प्रोवाइडेड टिल द डेट, so that you will be getting all the information. As you can see that we had only done the questions which are coming in your competition exam, so all the questions are important and plays an important role for your एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू गो थ्रू विद द सब्सक्राइब बटन. प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड if you like our videos, so do like our videos and share our videos so that many and maximum people can get the information regarding the reasoning class or any of the class which we are providing in their channel, so they can go through with all that information. Starting with the first question for the session, that is question number 11, that COMPUTER कंप्यूटर जो है वो कोड किया गया है RFUVQNPC के अकॉर्डिंग। एंड इसका जो हमें कोड जो निकालना है वो है MEDICINE, मेडिसिन का हमें कोड निकालना है। ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। एंड ऑप्शन दैट यू हैव एज ऑप्शन ए इज MFEDIIOE, and then MFEJDJOE, EDJDJEFM, EDIDEGEM. So in accordance of all these questions, so we have to go through with the questions. Starting from the first point, what we have to discuss is your question, that the options, and you can see the the letter of the word are written in the reverse order, and each letter except the first and the last one is moved one step forward to obtain the code. Here you can see that so they are written in the same in the reverse order, so they are just doing as same. So as for the computer, if I'm saying about what the computer which analyzes or what the coding should be, so in according of that you have to focus on that, and you have to figure out what will be the answer in coding of your coding of your that medicine. So starting with the first that we have is सी है, तो सी का जस्ट हमें एम है, तो एम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जो कोडिंग होना चाहिए वो उसके हिसाब से होना चाहिए। अब हम एम के हिसाब से अगर कोडिंग करेंगे तो एम से जो रिवर्स में अगर हम लेते हैं तो ये ई जो है वो पहला आ जाएगा, क्योंकि ऑन द रिवर्स आता है। और एम के बाद हम जो कोडिंग करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस में जो मिल रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ योर ई EDG, that you are having is AOJDJEFM. So this will be the right answer, then because of the coding that we had done before, and we are doing till the date also. And moving on with next question that we have is your question number 12, that is your VICTORY, victory, जिसको हमने कोड किया है YLFWRUB से। एंड इस पर बाद हमें जो निकालना है वो सक्सेस का निकालना है, दैट इज़ SUCCESS। तो इसकी कोडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें वी है, तो वी के बाद जो हम कोडिंग करने वाले हैं, इन द सेम केस यू कैन सी द ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज मूव 3 स्टेप फॉरवर्ड टू ऑब्टेन द कोड। सो वी है, तो वी के बाद अगर हम आगे मूव करेंगे देन WX एंड देन Y, मीन्स वी आर गोइंग टू मूव विद +3। आई की बात करते हैं तो आई है J
A and then L, then we are moving with 3 step forward. Then C की बात करें तो C है D E F, then moving are with 3 step forward. For the T that we are doing, that is T के लिए अगर हम move करते हैं तो that is T P Q R S T, then U V W, then we are moving the W one, that means plus 3, that here you can see that the W is here. And for the O, if I'm saying O P Q R, that means plus 3 moving, and then we can take the R also. And for R S T U, then we getting the U, and that is also plus 3. And for Y also Z A B, then we are getting the plus 3. So in according of this coding, you can see that we are moving the plus 3 forward in the forward motion. So here we can see that कि S में जो है वो भी हम प्लस 3 करेंगे, U में भी प्लस 3 करेंगे, C में भी प्लस 3 करेंगे, C में भी प्लस 3 करेंगे, E में भी प्लस 3, then S में भी प्लस 3, and then plus S में भी प्लस 3. So moving on with that, S है तो T U O V, that means the first letter that you get is V. Okay, after that what you get, that U के बाद U है P Q R S T U, then V W X, then the next number is X. C की बात करें अगर हम तो C है तो D E F, that means the next one is F, and then same thing F. then E है तो E है, it means F G H, then H. एंड अगर एस की बात है T U V, सो V एंड देन V. इट मीन्स हमें जो कोडिंग मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए V X F F H V V. तो हियर वी कैन सी दैट V X ओके, बट E मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है V X F F H V V, इसका मतलब हमारा B ऑप्शन है. एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वी डोंट मैच इन दैट कैटेगरी. और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू विद बाय योर ओन सेल्फ if you're not getting the answer. So you can see the solution of mine which I was making you right. And then moving on with next question, that is question number 13. The next question, the 13 is TOGETHER टुगेदर की कोडिंग करनी है. एंड इन्होंने किया जो है वो RQEGRJCT से किया है. सो हमें जो करना है वो PAROLE पैरोल की करनी, जो कि बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. ये वाला जो पहला क्वेश्चन था वो इनकम टैक्स में पूछा गया था. द ऑप्शंस यू हैव इज RCTQNG, RCPQJK, NCPQJG, एंड देन NCQPJG. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर की कोडिंग होएगी वो द लेटर एट odd positions are each moved 2 steps forward, 2 steps backward, you can see that. And though that at the even position, that each move 2 step forward to obtain the corresponding code for that particular coding. So you can see that in the odd position and the even position, जैसा कि मैंने लास्ट 2 क्लासेस में बताया था, सेपोलरेक्स एक कोडिंग बताया था, उसके हिसाब से आप कर सकते हो. सो फॉर ऑन दैट केस अगर टी की बात करें तो टी हमारा जो है PQR देन S एंड T. तो इट मीन्स 2 स्टेप ये जो है ये बैकवर्ड गया, -2 गया. देन मूविंग ऑन विद O है तो PQ, दैट मीन्स दैट मूविंग +2, देन -2 +2 -2 +2 -2 +2, इस स्टेप पे चल रहा है. आर लास्ट में देख लेते हैं, आर है तो एस छोड़ के टी आएगा. तो इट मीन्स -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कोडिंग चल रही है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी, बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -2 से करेंगे, बिकॉज फर्स्ट जो है वो आपका -2 से ही है. -2 +2 -2 +2 -2 +2. ओके, सो -2 पी की बात करें तो पी में बैकवर्ड अगर हम जाएंगे तो पी में बैकवर्ड हमको जो -2 मिलने वाला है दैट विल बी व्हाट पी है तो दैट इज OPQRONM, and that means we are getting the number that is n, that should be n, because if we are moving the backward position so we are getting the n only. and after that a के बाद अगर हम move करते हैं तो a है तो then b and then c, तो we getting the C1. and then r है तो r में अगर हम माइनस जाएंगे -2 जाते हैं तो हमारा that is p and your o, तो like what you get is p, that you getting the P1. and then we are moving with 2 plus, that is O,
PQ, that means you getting the PQ one. And then moving on with L1, L is -1, that will be एल में माइनस जाएंगे तो हमारा जो मिलेगा दैट इज जे के एल है, तो दैट मीन्स द नंबर व्हाट वी गेट इज जे. एंड देन ई की बात करें एफ एंड जी, दैट विल बी गेटिंग द G1. So N C P Q J G that we getting, and the options we can see that here N is not starting, N is not starting. In this they are the N is start. So in that case you can see that, and both in both there is N. So but coding of your N C P Q J G is N P C P Q J G is here. So इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, बट हमें जो चाहिए वो Q चाहिए, यहाँ पे P चाहिए, फिर then Q चाहिए, यहाँ पे Q और P है, तो that means the right answer will be the C1, option C. Moving on with next question, that what we have is your question number this is asking your bank PU question paper, and the question number, that is your question number 14, BOMBAY, Bombay, and that is coded at MYMYMY. And then you have to code for Tamil Nadu, that is at TAMIL NADU, Tamil Nadu के लिए coding करनी है, that is asking your assistant grade question paper. And the options you have is AL ALDALDALD, and the second was is TIA and TIA, IATIA TIAT, MNU. सो इसके हिसाब से जो हमारी कोडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो करस्पॉन्ड करने वाला है 1-on-1 के लिए. अब इसकी अगर हम बात करें तो हमें जो मिलने वाला है क्वेश्चन, एंड दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर इन अकॉर्डिंग्स ऑफ द बॉम्बे की कोडिंग अगर हम देखते हैं तो हमको इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो हम उसके हिसाब से करेंगे. बट द फॉर दैट केस आपको उसके कोडिंग पता होना चाहिए. तो यू कैन सी दैट द लेटर एट द थर्ड एंड द सिक्स्थ प्लेस आर रिपीटेड. Okay, so thrice to the Bombay as MYMY. Similarly as the letter of the third and the sixth, ninth place are repeated. So third, you can see the Tamil Nadu. In that case, for that they are repeating, and then same day. If you are saying the first one, that is B, is repeating, so here you can see that the first one, the third one, and the sixth one is repeating at the same way, in that same way. So we are going to go through with for the Tamil Nadu, and that for Tamil Nadu you can say that MNU, and then MNU. That is because M, it is the third one, this is your sixth one, and the next your yes, ninth one. So you can do, and you can the third one here M is repeating, and then for next one, that is your sixth one is repeating. इस केस में पहले थर्ड वाला रिपीट कर रहा था, सिक्स वाला रिपीट कर रहा था, दैट मीन्स MY चल रहा था. अब इस वाले में बताएंगे तो यहाँ पे पहले थर्ड वाला रिपीट करेगा, ओके, देन सिक्स वाला रिपीट करेगा, बट देन वी गेटिंग द नाइन्थ वन ऑल्सो. सो वी आर रिपीटिंग MNU. So in that case they are repeating, so your answer should be MNU. So ये असिस्टेंट गिर के क्वेश्चन पेपर पूछा गया, एंड द डी ऑप्शन इज राइट वन. नेक्स्ट मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज FRIEND, फ्रेंड जो है उसका कोडिंग क्या है HUMJTK and CANDLE, कैंडल का आपको कोड करना है. ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर पूछा गया. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन दैट यू हैव इज EDRIRL, and then DCQHQK, ESJFME, FYOBOC. So in for the following case, that was asked in your railway question paper. So here you can see the questions as following. So as what you are moving with the first and the second and the third and the fourth or fifth or sixth letter of the word of the respectively, move 2, 3, 4, 5 and 6, 7 steps forward to the obtaining the corresponding letter for the corresponding way. अब F की बात करते हैं तो F है तो GH आएगा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 मूवमेंट किया है.
आर है तो आर के बाद एस टी एस टी यू आएगा, इस मीन +3 किया है। आई के बाद जो करेंगे तो आई है JKLM +4 किया है। आई ई के बाद करेंगे तो DEFGHIJ, इट मीन्स 5 मूविंग ऑन। एन के बाद करें तो हम दैट मीन्स MNOPQRST, that means plus moving on 6, and then the seventh one D, that is +7 of course, but I will be giving you as example D है तो EFGHIJK, that means +7 that we getting. So here you can see that you have to move +2, +3, +4, +5 and +6, +7. मूविंग ऑन विथ C1, दैट इज C है तो DEE मतलब फर्स्ट लेटर जो you will getting that it will be the E. Okay, so we can see the options. So here it is not possible and here it is not possible, इन दोनों में से ही कोई होगा. मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट नंबर दैट इज योर A, दैट इज BCD, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा DED. तो अब ED इधर है इधर नहीं है, उसका मतलब है हमें डायरेक्टली पता चल रहा है ये होगा आंसर, बट वी विल कंफर्म इट बाय डूइंग आवर फुल क्वेश्चन. सो N के बाद 4+ मूव करेंगे, N है OPQR, दैट मीन्स वी गेटिंग द R1, हेयर इट इज या हेयर इट इज. देन O के बाद करेंगे 5, सॉरी D है तो हम 5 मूव करेंगे, दैट इज EFGHI, that means we getting the I1 and here it is, yes here it is. L के बाद हम 6 मूव करेंगे, that means L है MNOPQR, that we getting the R and here it is R. and E के बाद करें तो 7 मूव करना है. okay, move on with E है FGHIJK and then we getting the L1. so here what we get is EDRIRL and EDRIRL ऐसे होगा. देखो मैंने पहले ही बता दिया था यही होगा आंसर, बट वी आर गेटिंग टू फाइंड आउट कि आपको फाइंड आउट करने में ईजी रहे, बिकॉज जब तक आप एक्सपर्ट्स क्वेश्चन जितना ज़्यादा नहीं करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो इतनी ईजिली नहीं कवर अप कर पाओगे या कैच अप कर पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं कर सकते. तो दिस इज आज के रेलवे क्वेश्चन पेपर. एंड मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यू हैव क्वेश्चन नंबर 16. COUNSEL काउंसिल BITIRAK बिटिरैक, ये इन्होंने कोडिंग किया है. एंड देन मूविंग ऑन विद GUIDANCE गाइडेंस की आपको निकालना है. असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पे पूछा गया था. ऑप्शंस यू हैव इज EOHYZKBB, FOHYZJBB, FPHZZKAB, HOHYBZBA. तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर पूछा गया. इसके हिसाब से अगर आप बताओगे तो what will be the answer, you have to see and accordingly you have to tell me what should be the answer. but in the same case as I said before also, so you have to tell me the answer. if you are able to answer then it will be good and fine for you also, and but if you're not able, so you can practice more and more questions. so in that same condition, the letter of at odd objects are each move one step backward, and while the letter of the even position are respectively move 6, 5, 4, 3, 2 steps backward for the moving the correspondence as well. so here we can see that odd one, first we see the odd one, that is 1, 3 and your S and then L. then C के बात करें तो that means it moves -1, that will be the B. and O की बात करें तो ये कितना जा रहा I है, it means JKLMNO, it means -6 times they are moving. then U की बात करें तो U है PQRSTU, that means -1. N की बात करें तो हम जा रहे हैं कि इधर उधर पीछे जाएंगे, हमको I जग जाना है तो JKLMNO नहीं, दैट मीन्स -5 जाएंगे. ओके, देन फिर S की बात करते हैं तो S हमारा जो है वो हमारा S है PQRS, तो मतलब -1 जा रहा है, फिर ये -4 जाएगा एंड देन -1 जाएगा. ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर हम कोडिंग तो -1, -6, -1, -5, -1, -4 देन -1 आ रहा है. तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो -1, -6, -1, -5, -1, -4, -1 and then -3 where we get it. ओके, तो इस तरह से हमको ये मिलने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग. G है तो -1 होगा, दैट मीन्स
G होता है, तो इट मीन्स हमारा जो कैट मिलेगा पहला लेटर दैट विल बी द F1. वी सी फ्रॉम हियर, सो वी कैन सी दैट कि H वाला तो नहीं होने वाला, E वाला भी नहीं होना, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है. अब U की बात करें तो U में हमें -6 जाना है. इट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू -6. दैट मीन्स PQRST होता है, तो STU देन T PQRS हो गया. ओके देन O हो गया, N हो गया, एंड देन M हो गया, and then we are going with O. So it means what we get O, then PQRST U, that word getting 6. तो इट मीन्स जो नेक्स्ट लेटर होगा वो मेरा O होगा. अब FO इसमें, FP इसमें, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हमारा ये वाला आंसर होगा. अब मैच आउट कर लेते हैं. I है, I में -1 करेंगे, H आएगा, H आ ही रहा है. D है, D में हम -5 जाएंगे, तो डैट मीन्स D में अगर हम नहीं, I में D में -5 जाएंगे तो वी गेटिंग व्हाट, D में -5 दैट मीन्स C जाएगा, B A Z एंड देन योर Y मतलब Y जाएगा. एंड देन A में अगर हम -1 जाएंगे दैट मीन्स Z होगा. एंड देन अगर हम N में जाएंगे तो वी गेटिंग द J, एंड देन फॉर द C we are getting a B, and then RE, that you are getting a B. That means the option what we have is FOHYZJBBB. That will be the right answer. Moving on with next question, that what we have is for question number 17. That is your question number 17. and ये जो कोई गाइडेंस वाला क्वेश्चन पेपर था, ये आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. एंड दिस क्वेश्चन नंबर 17 that is asked in your CBI question paper. So here the question is CORNER, कॉर्नर जो है वो उसका जो कोडिंग किया गया है, उसकी कोडिंग जो है डियर वो GSVRIV की कोडिंग की गई है. एंड CENTRAL सेंट्रल की कोडिंग आपको करनी है. CBI क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस देख लेते हैं. DFOUSASBM, then GJRYVEP, GIRXVEP, and then GNFJKER. तो ये ऑप्शंस हमें दिया हुआ है. इसके हिसाब से अगर हम कोडिंग करेंगे तो हमें कोडिंग में मिलने वाला जो है that would be at same as what we have to solve it out. And as I said all the time that you have to focus to what the question is asking about, and then accordingly you have to tell the answer as well. And here it is asked in your CBI question paper, so is that not that much easy and not that much tough too. So we are going through the question number that each letter of the word is moved 4 steps forward to obtain the code. So here we can start with C. So here C that means DEFG, that means +4. and then moving on with O है तो PQRS +4. R है तो that means STUV, that means +4. N है तो N है OPQR, that means +4. E है then FGHI +4. and R है तो STUB, that means +4. it means we have to code +4 +4 +4 +4 +4 +4 and +4. For that C के बाद अगर हम बात करें तो DEFG, that means the first letter what we get is G. Moving on with next, that is yours E, that means E है FGHI, then N है तो OPQR, then T है तो that means TUVWX, मतलब X मिलेगा. एंड देन R है तो PQR STUV, that means V. and then for A की बात करें तो BCDE, and then L है तो MNO, then P. what we get is GIRXVEP. तो G, ये G से शुरू ही नहीं होता, GI ये भी नहीं होगा,
GIRXVEP, ओके ठीक है, GNE नहीं है, भी नहीं होगा, दैट मीन्स दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Moving on with next question that we have is your question number 18, and that is Joseph JOSEPH. Joseph is coded as FKOALD and GEORGE का आपको करना है कोडिंग. ये SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. एंड द ऑप्शंस व्हाट यू हैव इज CADMNO DR DBLODB JAKINS CAKNCA. सो इसके हिसाब से अगर जोसेफ की बात करें तो जो जोसेफ का क्वेश्चन है दैट, सो इन दैट सेम केस अगर जोसेफ के हिसाब से जो है तो जॉर्ज की जो कोडिंग होगी वो हमारा कोडिंग जो है ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज मूव 4 स्टेप बैकवर्ड टू ऑब्टेन द कोड. सो यू कैन सी दैट एफ है तो एफ के बाद अगर हम बात करें 4 की बात तो GHIJ, तो बैकवर्ड हम जाएंगे तो इट मीन्स -4 यहाँ पे भी होने वाला है, -4 यहाँ पे भी होगा, -4 यहाँ पे भी होगा. ओके, द पेन इज नॉट वर्किंग. ओके, सो -4 यहाँ पे भी होगा, -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, -4 यहाँ पे. सो इस हिसाब से यहाँ पे कोडिंग करेंगे -4 की, -4 -4 -4 -4 एंड -4. तो सब जगह अगर हम -4 की वर्किंग करेंगे तो हम अगर जी में -4 करेंगे देन व्हाट वी गेट इज योर सी के देगा, क्योंकि DEF एंड देन G वी आर गेटिंग. अगर ई की बात करें -4 जाएंगे तो हम ए जाएंगे, देन वी गेटिंग फॉर ओ, अगर ओ की बात करेंगे तो हम के जाएंगे, and then we getting for R, then R के अगर हम जाएंगे 4 that will be getting N, क्योंकि M N है तो OPQ R मिल जाएगा. G है तो G के कोडिंग अगर हम करते हैं तो हमको C मिलेगा, क्योंकि DEF and then we getting G. and E की बात करें तो E के अगर हम 4 जाएंगे then A B C D E हमें मिल जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो CAKNCA होना चाहिए. तो यहाँ पे CA के है ही नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, J के है नहीं, CA के N के है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा. मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज DELHI, दिल्ली को हमें कोड करना है CCIDD. ये आपका BOMBAY बॉम्बे से कोड करना है आपको. ये MBA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन जो है आपके वो है AMIXVS AJMTVT MJXVSU एंड WXYZAX. तो इसके हिसाब से जो हमारी कोडिंग होगी वो कि क्वेश्चन नंबर दिल्ली के बेसिस पे है, तो ऑब्वियसली बात ये MB के क्वेश्चन पेपर पूछा गया है. सो एंड ऑन दैट बेसिस द कोडिंग वुड बी द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड आर respectively moved 1 2 and then 3 steps backward to obtain the corresponding letter of that particular code. So in that case you can see that द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो हमारा क्या हो रहा है, मूव बैकवर्ड हो रहा है. इट मीन्स डी में हम गए -1 हमको मिल गया, एंड देन वी मूविंग विद ई के बाद अगर हम करते हैं तो डी एंड देन सी मिल जाएगा हमको. तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बी का जो हम कोडिंग करेंगे वो हमें जो मिलेगा, बी में अगर हम मूविंग बैकवर्ड जाने वाले हैं तो हमको ऑब्वियसली ज़्यादा ए मिलेगा. ए के हिसाब से हमारा ये तो ये आंसर होगा नहीं, इन दोनों में से होगा. आप ओ के लिए निकाल लेते तो वी गेटिंग द आंसर एज वेल. सो ओ के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमें जो नेक्स्ट मिलेगा दैट फॉर एम, एंड दैट फॉर एम हम निकालेंगे तो हमें आई मिलेगा. बी के लिए निकालेंगे तो वी गेटिंग एक्स, एंड अगर हम ए के लिए निकालेंगे वी गेटिंग वी, एंड देन फॉर वाई एंड देन वी गेटिंग एस. तो इट दैट आंसर इज AMIXVS. तो AMIXVS that will be the right answer. Moving on with next question that we have as the question number 28. ये MBA के क्वेश्चन पे पूछा गया था. 28 is CERTAIN certain कोड किया गया XVIGZRM से. तो MUNDANE मुंडेन का जो असिस्टेंट गेट के क्वेश्चन पे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा. वी कोड एज VMZWHEN and NFMWZMV NFMWZMX and then MFM and then XZMV. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा with the reference to this particular question, the letter in the first half of the later half or the all the words are separately reverse to the object of that what you get. तो मतलब ये शुरुआत से C 3 नंबर पे आ रहा है तो X जो है लास्ट से
3 नंबर पे आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम मुंडेन की बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट में एम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेटर आएगा दैट विल बी द एन, बिकॉज आपको पता है ये 14 और 13 का रेशियो होता है, दैट विल बी द एन। सो इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यू के लिए अगर हम मूव करते हैं, यू में हमें एफ मिलेगा एंड वी गेटिंग दिस ऑल्सो एंड दिस इन एफ ऑल्सो। एन के लिए वो एम मिलेगा क्योंकि एम के लिए एन, तो एन के लिए एम, तो ये भी एम मिल रहा है, ये भी एम मिल रहा है। सो वी नॉट गेटिंग दैट आंसर। सो डी के लिए निकालते हैं, डी के लिए हमें क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू मिलेगा एंड डब्ल्यू हमारा इसमें भी है और हमारा इसमें भी है। फिर गेटिंग फॉर ए दैट वी गेटिंग ए जेड, सो क्योंकि ए पहले नंबर पे आता है, जेड लास्ट में पहले नंबर पे आता है, इसलिए जेड मिलेगा, दैट विल बी द सेम। एंड फॉर एन दैट वी गेटिंग एम, सो दैट विल द सेम। एंड फॉर ई दैट वी आर गेटिंग वी, सो हियर वी कैन सी दैट, देखो आपको पूरा निकालना पड़ा, लास्ट में वहाँ पे डिजिट चेंज किया है इन्होंने, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स देंगे तो इसी तरह से देंगे कि आप पूरा निकालो तभी आप निकाल पाओ आंसर। सो देयर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज आस्क्ड इन योर असिस्टेंट गेट क्वेश्चन पेपर। Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें और आप भी इसका यूटिलाइजेशन कर सको। प्लीज़ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए एफिशिएंट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and give a suggestion on a comment box.